आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक नया नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपका रिलीज किया गया है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की ओर से। ये आपका भारत सरकार के अंतर्गत एक मिनिस्ट्री है, आपका डिपार्टमेंट है और असिस्टेंट का वैकेंसी जो है आपका रिलीज किया गया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सारे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा डेट आपको ध्यान रखना है, पहला तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी 2025 से। आपको अप्लाई करना है 26 फरवरी तक। 26 फरवरी इसका लास्ट डेट है और इसका रिटन एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है जो कि आपका मार्च 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 महीना के टाइम आपको मिलेगा। अगर हम लोग पोस्ट की बात करें और सैलरी की बात करें तो ये आपका असिस्टेंट लेवल का पोस्ट है, आपका लेवल 4 के कैटेगरी में आएगा। 7th पे स्केल में 25,500 से लेकर के 81,000 से 100 तक का जो पे स्केल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 25 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें यूआर का वैकेंसी अगर हम लोग देखें तो 11 है आपका यूआर का। ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी देखें तो 2 है आपका ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 6 है आपका, एससी एसटी का 6 और बाकी पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम का 1। तो टोटल वैकेंसी देखेंगे तो टोटल 25 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है। और ये सब वैकेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सारे वैकेंसीज में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत कोई को तो मालूम ही नहीं रहता है कि ये वैकेंसी रिलीज भी हुआ है। लोग पागल होते हैं एसएससी, रेलवे, इन सारे के पीछे, और वही सारे वैकेंसी को छोड़ देते हैं जो बहुत ही कम नंबर में रिलीज होती है और कम लोगों को मालूम रहता है। अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक सा क्वालिफिकेशन है इसके लिए। आपके पास जो होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, यानी कि अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए, बीकॉम किए हैं, कुछ भी ग्रेजुएशन डिग्री किए है, आप बीटेक किए हैं, तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ में आपको कंप्यूटर यूज करने की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जो कि हम मानते हैं कि आज की डेट में सभी के पास है, सब कोई कंप्यूटर हम लोग चला सकते हैं। बाकी डिजायरेबल है कि कोई भी एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो डिजायरेबल है। नॉर्मल बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि आपका इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो 800 रुपीज़ इसका फ़ी है, 800 रुपये आपको पेमेंट करना है। अगर हम लोग इसका एज लिमिट वगैरह की भी बात करें, फिर इसका हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इसमें, इसलिए पूरा कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, तब जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है, आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 है, 25, बट आपका एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका एज रिलैक्सेशन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपको पे एंड अलाउंसेस, यानी कि सैलरी कितना मिलेगा इसमें आपको, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पे एंड अलाउंसेस वाला सेक्शन में, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ये आपका असिस्टेंट का लेवल 4 का वैकेंसी है, 7th पे स्केल है, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक पे जो है वो कितना रहेगा, 25,500। और उस पर क्या क्या ऐड होता है आपका, जैसे हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में अगर आप है तो डीए ऐड होता है आपका, एचआरए ऐड होता है, ये सारी चीज़ें ऐड होता है, बेसिक पे पर ऐड होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस टाइम का जो डीए चल रहा है वो आपका इस 25,500 पर कैलकुलेट होगा, एचआरए भी इस 25,500 पर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो अगर हम लोग सैलरी की बात करें, मोटा मोटी आपको कितना सैलरी मिलेगा इसमें, 38 टू 40 टू 50,000 के बीच में आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। एज लिमिट हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि आपका एज लिमिट क्या रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें आखिर सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सो दैट इस एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक कर सके। जैसे कि आपको पता है कि मार्च महीना में आपका एग्ज़ाम होगा। कब होगा आपका? मार्च महीना में। फरवरी तक में आपको अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर, अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रिटन टेस्ट है उसका टेंटेटिव डेट जो रखा गया है वो आपका मार्च 2025 है, मार्च 2025। तो मार्च 2025 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर का जो वेन्यू है वो आपका या तो न्यू दिल्ली होगा, या चंडीगढ़, या मोहाली, या पंचकुला। तो ये वैकेंसी इसलिए भी और ख़ास हो जाता है क्योंकि अगर ऑल इंडिया लेवल पर बात करें हम लोग, तो बहुत ही कम लोग जो है दूर दूर एग्ज़ाम देना जाना चाहते हैं। तो न्यू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपको कम देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी नहीं होगा, आपका क्या होगा, ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और फाइनल सिलेक्शन आपका जो बेस्ड होगा, इसी एग्ज़ाम के ऊपर आपका पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपसे क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा सिलेबस है, जो आपका एसएससी सीजीएल में जो सिलेबस देखने को मिलता है उसी सिलेबस को डाल दिया गया है। अगर हम लोग बात करें क्वांट, यानी कि मैथ, आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी टाइप से बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मैक्सिमम मार्क्स दोनों का मिला करके 40, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद रीजनिंग जो है आपका, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, तो टोटल 5 सेक्शन है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाली है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटा का आपका टाइम मिलेगा, 120 मिनट का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो 100 MCQ है, 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल 5 सेक्शन है, एक एक सेक्शन का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का। पार्ट ए में आपका क्या क्या है, तो पार्ट ए में आपका क्वांट और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को रखा गया है। पार्ट बी में क्या है, तो पार्ट बी में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जीके को रखा गया है। तो 60 और 40, 100 मार्क्स का आपका पेपर इसमें होने वाला है। तो सिलेबस भी दे दिया गया है कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वांट का सिलेबस आपको दिखेगा। तो क्वांट के सिलेबस में वही सब चीज़ है जो कि आपका एसएससी वाला सिलेबस हम लोग कह सकते हैं। एसएससी का सिलेबस आप देखेंगे क्वांट का, तो यहाँ पर आपको ये सारे देखने को मिलेगा। रेलवे का देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल या रेलवे का तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, अगर आप 1 महीना बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर ले। कंप्यूटर से क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत कोई को डाउट रहा था। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क एंड इंटरनेट, यूज ऑफ ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। कंप्यूटर का एक वीडियो आप लोगों के लिए हम रिलीज करेंगे, जो आपका मास्टर वीडियो होगा, 3 घंटा का वो वीडियो होगा। उसमें उस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो आपको फिर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप, जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है 20-30 नंबर का, आप इजीली कवर कर सकते हैं। फिर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, वही सेम रीजनिंग का पैटर्न है आपका। इंग्लिश से आपका बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी आपका चेक किया जाएगा। तो इंग्लिश का डर नहीं रहना चाहिए आपको, बहुत बेसिक सा सवाल पूछा जाएगा इंग्लिश से। बाकी सबसे जो टफेस्ट आपको लगता है, जो लोग यूपीएससी पीएससी का तैयारी नहीं करते हैं, वो लगता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स 6 महीने का अगर आप पढ़ लीजिएगा, स्पीडी वगैरह का किताब, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और जीके के लिए आप लूसेंट के किताब को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डिटेल में बात किए कि इसमें आपका क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन तो हो गया, यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब आप इस नोटिफिकेशन को जो है हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो आप जो वेबसाइट आपको दिख रहा है यहाँ पर scl.gov.in, वहाँ के वेबसाइट में भी जाएंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा, और वहीं से आपको अप्लाई भी करना है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार अपने स्तर से भी सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा, सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है वीडियो में मिस हो जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। उसके साथ ही हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और एग्जाम नैनो का जो हम लोगों का एप्लीकेशन भी हम लोगों का है, जिसमें हम नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से जो है आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।